हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी एरर्स। तो आज हम मूवी रिकैप करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल, द वेरी फर्स्ट मूवी ऑफ द फ्रेंचाइज, जो कि आई थी 1996 में। ईथन हंट एक एजेंट है IMF इम्पॉसिबल मिशन फोर्स में, जो CIA का एक ब्रांच है, जिसे जिल फिल्म्स लीड करता है। टीम एक मिशन पे होती है कीव में। ईथन एक रशियन एजेंट को बेवकूफ बनाने के लिए एक इंटेरोगेटर का भेस बनाता है। जब वो एजेंट क्लेयर जिम की वाइफ को हार्म करता है, क्लेयर को एक ऐसी ड्रग दी जाती है जिससे उसकी सांस रुकने लगती है। अगर उसे टाइम पे एंटीडोट ना मिलता तो उसकी डेथ हो सकती थी। लकीली रशियन एजेंट ने नाम दे दिया और क्लेयर को वक्त पे एंटीडोट मिल गया। बाद में जिम को एक टेप मिलती है जिसमें नेक्स्ट मिशन की डिटेल्स होती है। टीम प्राग में रीग्रुप करती है और एक प्लान बनाती है एक ट्रेटर को रोकने के लिए। टारगेट है गोलित्सिन, जो NOC लिस्ट का दूसरा हिस्सा चुराने वाला है। NOC लिस्ट में IMF के अंडरकवर एजेंट्स की पूरी डिटेल होती है। गोलित्सिन के पास आधी लिस्ट है, पर बिना दूसरे आधे के वो बेकार है। मिशन पहले तो स्मूथली चलता है। ईथन एक्स कांग्रेसमैन जॉनसन का भेस बनाता है और गोलित्सिन के NOC लिस्ट चुराने का प्रूफ कलेक्ट करता है, लेकिन फिर सब कुछ गलत होने लगता है। जैक एलिवेटर में फंसकर मर जाता है। हैना और क्लेयर एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। जिम ब्रिज पर गोली से शॉट हो जाता है। सारा गोलित्सिन का पीछा करती है ईथन के कहने पर, लेकिन एक असैसिन पहले गोलित्सिन और फिर सारा को स्टैप कर देता है और उसके बाद वो NOC लिस्ट का दूसरा आधा पार्ट चुरा लेता है। ईथन IMF हेडक्वार्टर्स को मिशन फेल होने की रिपोर्ट देता है। यूजीन किटरिज, जो उस वक्त IMF डायरेक्टर हैं, ईथन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहते हैं। मीटिंग में ईथन को पता चलता है कि किटरिज प्राग में इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता है IMF के अंदर ही कोई इनसाइडर है जो मैक्स को NOC लिस्ट बेचना चाहता है। मैक्स एक डेंजरस इलीगल आर्म्स डीलर है जो कि टीम अप करना चाहता है जॉब 314 नेम के इंसान के साथ। गोलित्सिन IMF का एजेंट निकला और प्राग वाली लिस्ट फेक थी। रियल NOC लिस्ट CIA के वर्जीनिया हेडक्वार्टर में है। अब जब ईथन ही अकेला बचा है, किटरिज को लगता है कि वही स्पाई है। ईथन रियलाइज करता है कि उसके आसपास एम्बेसी वाले एजेंट्स हैं और उसे अरेस्ट किया जाने वाला है। तब वो एक एक्सप्लोजिव च्युइंगम का यूज करता है और एक्वेरियम उड़ाकर भाग जाता है। अपने अपार्टमेंट में ईथन मैक्स को ढूंढने की कोशिश करता है इंटरनेट पे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर उसे एक बाइबल दिखाई देती है बुक शेल्फ पे और उसे लगता है जॉब 314 का मतलब बुक ऑफ जॉब चैप्टर 3 वर्स 14 से है। ईथन जॉब के डिस्कशन फोरम्स पे कुछ ईमेल एड्रेसेस ट्राई करता है और फिर थक के सो जाता है। जब उठता है तो उसे लगता है कि कोई बाहर है, शायद जिम, लेकिन वो क्लेयर होती है, जिम की वाइफ। क्लेयर कहती है वो कार बॉम्ब में नहीं थी। अगले दिन ईथन को मैक्स का रिप्लाई मिलता है और वो प्राग के एक इंटरसेक्शन पे मिलते हैं। मैक्स एक्चुअली एक वुमेन होती है। मैक्स कहती है कि उसे जॉब ने डिस्क दी है, पर ईथन कहता है कि वो डिस्क फेक है और जैसे ही वो उसे यूज करेगी, IMF एजेंट्स उस तक 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वैसे ही होता है। IMF आता है, पर मैक्स और ईथन भाग जाते हैं। ईथन मैक्स को असली NOC लिस्ट लाकर देने का प्रॉमिस करता है। बस वो मैक्स से चाहता है कि वो उसकी जॉब से मुलाकात करवाए। मैक्स ईथन को पैसे एडवांस में देती है जिससे वो एक नई टीम बना सके। उसमें होते हैं लूथर स्टिकेल, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट, फ्रांस क्रीगर, एक स्किल्ड पायलट। ईथन को CIA हेडक्वार्टर्स में घुसना पड़ता है ताकि वो उस रूम तक पहुंच सके जो बिल्कुल सिक्योर है और जहां NOC लिस्ट रखी गई है। इस रूम में सीलिंग और ग्राउंड पे लेजर बीम्स हैं और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ता है या जमीन पर एक बूंद पानी भी गिरता है तो तुरंत अलार्म बज जाते हैं। ईथन, क्लेयर और क्रीगर मिलके वर्जीनिया वाले CIA के हेडक्वार्टर्स में घुसते हैं, फायर फाइटर्स का भेस बना के। लूथर बाहर होता है और एक फेक फायर अलार्म क्रिएट करता है। ईथन और क्रीगर वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू उस रूम तक पहुंचते हैं जहां NOC लिस्ट रखी होती है। क्लेयर कंप्यूटर ऑपरेटर के कॉफी में ड्रग मिला देती है
जिससे उसे उल्टी होती है और वो बाहर चला जाता है। क्रीगर रोप पकड़ता है और ईथन को धीरे धीरे नीचे उतारता है। मिशन तब लगभग फेल हो जाता है जब एक चूहा आ जाता है और क्रीगर का हाथ फिसल जाता है, जिससे ईथन जमीन से कुछ इंचेस ऊपर गिर जाता है। ईथन अपने चश्मे पर गिरती हुई पसीने की बूंद को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरने नहीं देता। वो एनओसी लिस्ट को सक्सेसफुली डिस्क पे कॉपी कर लेता है, लेकिन जाने से पहले क्रीगर गलती से एक छुरी गिरा देता है, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर डर जाता है। ईथन वेंटिलेशन डक्ट में एक स्मोक बॉम्ब फोड़ देता है और सब लोग फायर फाइटर सूट्स पहन के सेफली निकल जाते हैं। लंदन के एक होटल में ईथन को पता चलता है उसके अंकल और माँ को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। वो किटरिज को कॉल करता है, फिर फोन काट देता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात जिम से होती है, जो पहले गोली लगने के बाद नदी में गिर गया था। अब वो ईथन के सामने जिंदा खड़ा होता है। बीमार जिम कहता है कि किटरिज ही उसे बेच गया था और वही इनसाइडर है। अब ईथन सब क्लूज को जोड़ने लगता है और उसे समझ आता है कि जिम ही असली बिट्रेयर है। ईथन को ये भी समझ आता है कि क्रीगर भी इसमें शामिल था, जब उसने वही छुरी देखी जिससे पहले सारा को मारा गया था, और वही छुरी CIA वाले रूम में भी गिरती है। ईथन जिम की स्टोरी को मानने का नाटक करता है। अगले दिन ईथन और मैक्स ट्रेन में मिलते हैं, जो लंदन से पेरिस जा रही होती है। क्लेयर और लूथर भी ट्रेन में होते हैं ईथन को सपोर्ट करने। किटरिज भी ट्रेन में होता है क्योंकि उसे पहले ईथन की तरफ से मैसेज और टिकट मिल गया था। ईथन मैक्स को एनओसी लिस्ट देता है और मैक्स उसे लगेज कंपार्टमेंट में भेजती है, जहां पैसे और जिम दोनों मिलने वाले होते हैं। क्लेयर किटरिज को देख लेती है और जिम से मिलने चली जाती है। उनकी बातचीत से कंफर्म हो जाता है कि क्लेयर भी जिम के प्लान में शामिल थी। तभी जिम चुपचाप अपना मास्क निकाल के ईथन बन जाता है और क्लेयर शॉक्ड हो जाती है। असली जिम वहां गन लेके आ जाता है और एनओसी लिस्ट के पैसे मांगता है। ईथन उसे पैसे दे देता है और अपने शर्ट के अंदर छुपा हुआ चश्मा निकालता है, जिसमें कैमरा होता है। वो उसका फोटो किटरिज को भेज देता है ताकि साबित कर सके कि जिम अभी भी जिंदा है और वही स्पाई है जिसको IMF ढूंढ रहा था। जिम एक्सपोज हो जाता है और गुस्से में क्लेयर को गोली मार देता है। फिर ईथन को धक्का देता है और छत पर भाग जाता है। क्रीगर हेलीकॉप्टर में उसका इंतजार कर रहा होता है। ईथन उठता है और उन दोनों को रोकने के लिए उनका पीछा करता है। वो हेलीकॉप्टर को ट्रेन से बांध देता है और ट्रेन की छत पर तेजी से फाइट होती है। जिम हेलीकॉप्टर का रोप छोड़ के क्लॉस पर जंप करता है ताकि एस्केप कर सके, लेकिन ईथन भी जंप करके च्यूइंग बॉम्ब हेलीकॉप्टर पे चिपका देता है और एक बड़ी एक्सप्लोजन से जिम और क्रीगर दोनों मर जाते हैं। ईथन मुश्किल से बच जाता है और ट्रेन पर वापस आ जाता है। ट्रेन में लूथर एनओसी डिस्क किटरिज को दे देता है। IMF को मैक्स की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ईथन और लूथर को उनके पोजीशंस पर वापस रख दिया जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में ईथन एक प्लेन में होता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे कोडेड फ्रेज के थ्रू एक नई मिशन की हिंट देती है। ईथन समझ जाता है कि नेक्स्ट मिशन इम्पॉसिबल इज वेटिंग। तो ये थी मिशन इम्पॉसिबल 1996 की मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।